अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम वालेकुम। BMC VTC उर्दू में आप तमाम का स्वागत है, इस्तकबाल है। बच्चों कैसे आप लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे, हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। इससे पहले हमने 9वीं के हिंदी कक्षा के हिंदी सब्जेक्ट के कुछ वीडियो बनाए हैं। मुझे उम्मीद है आपने वो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो जाइए इसी चैनल पर और देखिए। बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है स्कूलें बंद है, फिर भी हम अब तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, और ये वाला वीडियो आपको VTC उर्दू की जानिब से मिल रहा है। ऐसे और भी आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो जैसे हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो आसानी से देख पाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। विषय हिंदी, कक्षा 9वीं, माध्यम उर्दू, और जो इकाई है ये पहली इकाई का पाठ क्रमांक 2 झुमका, ये वाला सबक आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखा है सुशील सरित ने। जी हाँ, झुमका आज हम पढ़ने वाले हैं और मैं हूँ आपका शिक्षक, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं हूँ शम्स तबरेज़। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। बच्चों आगे बढ़ने से पहले ये वाला मैसेज ध्यान से सुनिए। बच्चों देखिए, ये है आपका वीडियो, दिख रहा है आपको? जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये है वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन कहाँ है? यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, दिख रहा है आपको? ये डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको सवालात दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे? ये सवालात दिखाई दे रहे हैं आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, और लास्ट में आपको दिख रहा है फीडबैक, दिख रहा है फीडबैक। तो इस तरह आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लिखना है। इस सबक से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको कॉपी में लिखना है, और नीचे जो फीडबैक है वो फीडबैक आपको भरना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं झुमका, जिसे लिखा है सुशील सरित ने। सबसे पहले सुशील सरित का परिचय देख लेते हैं। ये रहे सुशील सरित जी, आधुनिक कथाकार है। आपकी कहानियाँ, निबंध विविध पत्र पत्रिकाओं में पर्याय छपते रहते हैं। जी हाँ, ये है सुशील सरित जी, और ये हिंदी के बहुत बड़े लेखक है। इन्होंने कहानियाँ लिखी है, निबंध लिखी है, और इनकी जो कहानियाँ है और निबंध है ये अलग अलग न्यूज़पेपर में हमेशा छपते रहे और छपते रहते हैं। तो ये था सुशील सरित जी का परिचय। बढ़ते आगे देख लेते हैं झुमका। इस पार्ट में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वर्णनात्मक कहानी। वर्णनात्मक कहानी जीवन की किसी घटना का रोचक परवाही वर्णन ही वर्णनात्मक कहानी कहलाती है। क्या? जीवन की किसी घटना का रोचक परवाही वर्णन ही वर्णनात्मक कहानी कहलाती है। आपको सवाल आ सकता है कि वर्णनात्मक कहानी किसे कहते हैं? तो जीवन की किसी भी घटना का रोचक, उसको अलग अंदाज में पेश करना। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने प्रच्छन्न रूप में परोपकार, दया एवं अन्य मानवीय गुणों को दर्शाते हुए इन्हें अपनाने का संदेश दिया है। हाँ, ये जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं झुमका, इसमें लेखक ने परोपकार यानी एक दूसरे पर उपकार करना, एहसान करना, एक दूसरे की मदद करना, दया करना, मेहरबानी करना, रहम करना, और मानवीय गुणों का यानी इंसानियत की जो अच्छाई है उनको दर्शाते हुए उनको अपनाने का संदेश दिया है। हाँ, कि जो इंसानियत है और इंसानियत के खातिर हम जो काम करते हैं वो इस सबक में बताया गया है, और लेखक ने इस सबक के माध्यम से उसे हमें अपनाने, हमारे जीवन में उसे लेने के लिए, वो काम करने के लिए प्रेरित किया है, उत्साहित किया है
हमें प्रेरणा दी है कि इस तरह के काम आप भी अपने जीवन में कीजिए। तो वर्णनात्मक कहानी है ये एक झुमका, जिसे लिखा है सुशील सरित जी ने। इनका परिचय भी हमने देख लिए और इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी हमने यहाँ पर देख लिए। चलिए बढ़ते आगे, आप सीधा हमारे पाठ की तरफ झुमका हम लोग पढ़ने वाले हैं। तैयार है आप लोग? ओके चलिए। हाँ, कांति ने घर का कोना कोना ढूंढ मारा। पहले मैं पढ़ रहा हूँ फिर हम इसे समझेंगे। एक एक अलमारी के नीचे बिछे कागज़ तक उलट कर देख लिए, बिस्तर हटाकर दो दो बार झाड़ डाला, लेकिन झुमका ना मिलना था ना मिला। ये तो गनीमत थी कि सर्वेश को झुमके के बारे में पता ही नहीं था, वरना सोचकर ही कांति सिर से पाँव तक सिहर उठी। अभी पिछले महीने तो ही मिन्नी की घड़ी खोने पर सर्वेश ने किस तरह पूरा घर सर पर उठा लिया था। कांति ने हाथ में पकड़े दूसरे झुमके पर नज़र डाली। कल अपनी पूरे 2 साल की जमा की हुई रकम के बदले में झुमके खरीदते समय कांति ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी पूरे 2 साल तक इकट्ठा की हुई रकम से झुमके खरीद कर जब वो सर्वेश को दिखाएगी तो वो क्या कहेगी। समझ में आ रहा है? आप यहाँ पर क्या है, कांति है और सर्वेश है और क्या है, झुमका है, बराबर ना। हाँ, कांति क्या कर रही थी, उसका झुमका, एक झुमका क्या हो गया था, खो गया था। सबसे पहले उसने घर का कोना कोना ढूंढ ली, कहीं पर भी वो झुमका उसे नहीं मिला। उसके बाद एक एक अलमारी के नीचे बिछे कागज़ तक उसने हटाकर देख लिए, बिस्तर झटक कर दो दो बार देख डाले, लेकिन झुमका ना मिलना था तो ना मिला। झुमका नहीं मिलना था तो मिला ही नहीं आखिर तक। ये तो गनीमत थी कि सर्वेश को झुमके के बारे में पता ही नहीं था, वरना सोच कर ही कांति सिर से पाँव तक सिर उठी। उसको पता ही नहीं था सर्वेश। अब सर्वेश कौन है ये आगे हम जानेंगे। सर्वेश को पता ही नहीं था कि झुमका खो गया है। ये उसको तो ये भी पता नहीं था कि कांति ने क्या खरीदी है, झुमका खरीदी है। पिछले हफ्ते बिन्नी की क्या हो गई थी, घड़ी खो गई थी, तो सर्वेश ने पूरा घर सर पर उठा लिया। और ये सोचकर ही कांति क्या हो जाती, सिहर जाती है। कांति ने हाथ में पकड़े दूसरे झुमके पर नज़र डाली। हाँ, दूसरे झुमके पर उसने नज़र डाली और वो ये सोच रही थी कि कल ही मैंने अपने पूरे ज़िंदगी भर की, पूरे 2 साल तक की कमाई, ज़िंदगी भर की नहीं, पूरी 2 साल तक की कमाई से ये झुमके खरीदे थे। और क्या सोचा था उसने, झुमके खरीदते समय कांति ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसके पूरे 2 साल तक इकट्ठा की हुई रकम से झुमके खरीद कर जब वो सर्वेश को दिखाएगी तो वो क्या कहेंगे। यानी सर्वेश उनके पति है, बराबर ना। झुमके खरीद कर पत्नी अपने पति को ही दिखाती है, बाजू वाले को तो नहीं दिखाती है ना। हाँ, तो सर्वेश क्या कहेंगे ये उसने सोचा तक नहीं था। तो इस पैराग्राफ में आपको समझ में आ गया, कांति का झुमका खो गया है। हाँ, और वो उसे ढूंढ रही है और सर्वेश जो उसके पति है उसको इस बात का पता नहीं है कि कांति ने झुमके खरीदी और झुमका खो गया है। कांति ने पूरे 2 साल तक की कमाई से झुमके को खरीदा था और एक झुमका अब यहाँ पर कहीं पर खो गया था और वो उसे ढूंढ रही थी। ये था इस पैराग्राफ में। समझ में आ गया आपको? ओके, कांति का झुमका खो गया और वो उसे ढूंढ रही है। 2 साल की कमाई से उसने वो खरीदी थी, जमा पूंजी थी उसकी जो उसने सेविंग करके रखी थी। समझ में आ गया? ओके, चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं आगे क्या होता है। दरअसल झुमके का वो जोड़ा था ही इतना खूबसूरत कि एक नज़र में ही उसे भाग गया था। क्या कह रहे हो कि इतना खूबसूरत था वो झुमके का सेट कि उसे एक ही नज़र में क्या हो गया था, भाग गया था। इतना खूबसूरत वो उसको लगा था। अब वो बता रहे कि 2 दिन पहले ही तो रमा को एक सोने की अंगूठी खरीदनी थी। क्या करनी थी? रमा को सोने की एक अंगूठी खरीदनी थी। वही शोकेस में लगे झुमके को देखकर कांति ने उसे निकलवा लिया।
क्या हुआ था, 2 दिन पहले रमा उसकी फ्रेंड होंगी, वो उसके साथ गई थी ज्वेलरी की शॉप में, तो वहाँ पर उसको ये दिखा था, तो वो उसने वहाँ से निकलवा लिया था। दाम पूछे तो कांति को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत और 4 तोले का लगने वाला वो झुमका सेट केवल 2000 का हो सकता है। जब उसने वो झुमके बाहर निकलवाए और जब उनसे दाम पूछा, उसकी प्राइस पूछी है, उसकी कीमत पूछी गई, कीमत कितनी है, तो जब उसको पता चला कि ये झुमके सिर्फ 2000 के हैं, इतने खूबसूरत झुमके और 4 तोले के लग रहे थे, इतने खूबसूरत झुमके सिर्फ 2000 के हो सकते हैं, उसे ये विश्वास ही नहीं हो रहा था, उसे ये यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थे और बहुत खूबसूरत उसको लग रहे थे कांति को। दुकानदार रमा का परिचित था, दुकानदार जो है रमा का पहचान वाला था, परिचित था, वो उसको जानता था। इसी वजह से उसने कांति के आग्रह पर न केवल उस झुमका सेट को शोकेस से अलग निकाल कर रख दिया और ना वो भी वादा कर दिया कि वो 2 दिन तक इस सेट को बेचेगा भी नहीं। क्या किया उसने दुकानदार ने, हाँ, दुकानदार जो है रमा का परिचित था, जो उसकी सहेली थी उसका परिचित था, और कांति ने उससे आग्रह किया कि रिक्वेस्ट किया कि ये झुमका सेट मुझे ख़रीदना है, आप इसे निकाल कर साइड में रख दीजिए और ये किसी को बेचना नहीं, मैं आके इसको ख़रीदूँगी 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद। तो दुकानदार ने क्या किया, उसके आग्रह पर ना केवल सेट को बाहर निकाल कर रख दिया, बल्कि ये भी वादा कर दिया कि मैं इसे 2 दिन तक नहीं बेचूँगा, अगर कोई ग्राहक आता भी है तो मैं आपको ही बेचूंगा, आपके लिए मैं संभाल कर रख दूंगा, ऐसे साइड में मैं रख रहा हूँ, आप 2 दिन के अंदर आइए और ये झुमके खरीद कर आप लेकर जाइए। समझ में आ गया आपके? हाँ, पहले क्या हुआ था, पहले पैराग्राफ में कांति का झुमका खो गया था, वो उसे ढूंढ रही थी और सर्वेश को पता नहीं था, पूरे 2 साल की उसकी सेविंग थी, उससे उसने वो झुमके खरीदी थी। और झुमके कहाँ खरीदी, इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि रमा के साथ वो गई थी एक शॉप पर, तो वहाँ पर उसकी नज़र एक झुमके पड़ी थी, इतने खूबसूरत झुमके। जब उसने उसकी प्राइस पूछी तो 2000 रुपये, उसे सुनकर यकीन नहीं हुआ, तो उसने उससे आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया कि ये झुमके साइड में निकाल के रख दीजिए, मैं इसे आकर ख़रीदूँगी। तो दुकानदार ने साइड में निकाल के रख दिया और कहा कि आप 2 दिन तक आइए और इसे लेकर जाइए, ख़रीद कर लेकर जाइए। समझ में आ गया आपके ये 2 पैराग्राफ? चलिए बढ़ते आगे। देखिए आगे क्या होता है। पहले तो कांति ने सोचा कि सर्वे से खरीदवाने का आग्रह करे। क्या सोचा उसने कि सर्वे से खरीदवाने का आग्रह करे, लेकिन मार्च का महीना और इनकम टैक्स के टेंशन से घिरे सर्वे से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। क्या हुआ, पहले तो कांति ने सोचा कि मैं सर्वेश को कहूँगी कि वो मुझे झुमके दिलवा कर दे, लेकिन मार्च का महीना था, हाँ, इनकम टैक्स के टेंशन से घिरे सर्वे से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। हाँ, मार्च का महीना होता है ना, मार्च के महीने में इनकम टैक्स भरा जाता है। इनकम टैक्स आप लोगों को तो पता ही होगा, पता है ना इनकम टैक्स? हाँ, जो हम साल भर कमाते हैं उसका कुछ % टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना होता है, उसे कहते हैं इनकम टैक्स। और वो तकरीबन मार्च के आसपास के महीनों में ही भरा जाता है। पूरे साल हमने जितना भी कमाए हैं उसका कुछ % अलग अलग होता है। वो कितने लाख के ऊपर है तो 10%, उसने ऊपर है तो 15%, 20%, 30%, मैक्सिमम इतना देना होता है हमें इनकम टैक्स। हाँ, इनकम टैक्स की क्लास फिर हम कभी किसी और वक्त लेंगे, फ़िलहाल तो हम यहाँ पर झुमका पढ़ रहे हैं। तो उसे सर्वेश को बताना था कि तुम मुझे ख़रीद कर दो, लेकिन इनकम टैक्स का टेंशन था सर्वेश के ऊपर, इसलिए वो उन्हें बोल नहीं पाई, हिम्मत नहीं हुई। अब आगे क्या हुआ, अपनी सारी जमा पूंजी क्या अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा कर वो दूसरे ही दिन जाकर वो सेट खरीद लाई। हाँ, अपनी जितनी भी कमाई थी, उसकी जितनी भी सेविंग थी, सारी ले जाकर उसने वो झुमके खरीद ली। अगले हफ्ते अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में पहनेंगी, तब सर्वेश को बताएगी। देखिए यहाँ पर आप क्लियर हो गया है कि सर्वेश उसका
पति ही है। अगले हफ्ते क्या थी उनकी मैरिज एनिवर्सरी। समझता है ना मैरिज एनिवर्सरी? हाँ, आप तो बहुत स्मार्ट बच्चे, आप तो समझदार बच्चे, आपको तो समझ ही गए होंगे कि जब शादी होती है, जिस तरह बर्थडे बनाते हैं जिस दिन हम पैदा होते हैं, उसके अगले साल जब वही दिन आता है तो हम बर्थडे बनाते हैं, तो उसी तरह मैरिज एनिवर्सरी भी होती है। जिस दिन मैरिज हुई है, जिस दिन शादी हुई है, तो वही नेक्स्ट ईयर जब उस डेट आती है तो उस डेट पर क्या होती है, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं। तो कांति ने क्या सोचा था कि मैरिज एनिवर्सरी में ये मैं पहनूंगी, तभी सर्वेश को बताऊंगी। ये सोचकर उसने सर्वेश क्या घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया। ये सोचकर उसने सर्वेश को तो बताया ही नहीं, इसके अलावा घर में भी किसी को कुछ नहीं बताया था। वो सबको मैरिज एनिवर्सरी के दिन ही बताने वाली थी। समझ में आ गया आपके? हाँ, यहाँ पैराग्राफ में क्या हुआ कि वो क्या देखकर आ गई थी, झुमके देखकर आ गई थी। उसने सोचा कि सर्वेश को बोलूँगी, लेकिन सर्वेश के सर पर इनकम टैक्स का टेंशन था, इसलिए उसको बोल नहीं पाई। तो उसने क्या किया, अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा किया और जाकर खरीद कर लेकर आई। अपने मैरिज एनिवर्सरी में पहनेंगी और फिर सर्वेश को और तमाम घर वालों को बताएगी। समझ में आ गया आपके? कहानी क्या हुई, पहले तो उसका झुमका घूम गया था, वो ढूंढ रही थी, किसी को पता नहीं था उसने झुमका खरीदी करके। फिर वो बता रही है कि झुमका कहाँ से खरीदी, दुकानदार के पास गई थी अपनी सहेली रमा के साथ। रमा के साथ गई थी अंगूठा खरीदने के लिए, तो वहाँ पे उसको झुमके दिखे थे, झुमके का साइड उसको पसंद आ गया, तो उसने दुकानदार से आग्रह की कि ये मेरे लिए साइड में निकाल कर रख दीजिए, जब मैं आऊँगी तो तब मैं इसे लेकर जाऊँगी। तो दुकानदार ने उसके लिए उसे साइड में निकाल कर रख दिया। फिर वो आई, सर्वेश को बोलना चाहा कि तुम मुझे दिला दो, लेकिन इनकम टैक्स का टेंशन था तो इसलिए वो बोल नहीं पाई। तो फिर उसने क्या किया, अपनी पूरी जमा पूंजी इकट्ठा की और जाकर खरीद कर लेकर आ गई, और वो अपनी मैरिज एनिवर्सरी में पहनेंगी और फिर सबको बताएंगी। तो ये थी यहाँ तक की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या हुआ। आज सुबह रमा के आने पर जब कांति ने उसे झुमके दिखाए तो अरे, इसमें बगल वाला मोती तो टूटा हुआ है, कहकर रमा ने झुमके के एक टूटे मोती की तरफ इशारा किया। तो उसने भी ध्यान दिया। अभी चलकर ठीक करा ले, तो बिना किसी अतिरिक्त राशि लिए ठीक हो जाएगा, वरना बाद में वो सुनार माने या ना माने। ऐसा सोचकर वो तुरंत ही रमा के साथ रिक्शा करके सुनार के यहाँ चली गई। और सुनार ने भी, अरे बहन जी ये तो मामूली सी बात है, अभी ठीक हुई जाती है, कहकर आधे घंटे में ही झुमका ना केवल ठीक करके दिया, आगे भी कोई छोटी मोटी खराबी हो तो निसंकोच अपनी ही दुकान समझकर आ जाइएगा, कहकर उसे तसल्ली दी। अब क्या हो गया आगे। तो आज सुबह क्या हुआ, रमा उसके घर पर आई, कांति के घर पर। अरे, इसमें बगल वाला मोती तो टूटा हुआ है, ये कहकर रमा ने उसे बताया। तब कांति का भी उस पर ध्यान गया। तो रमा आगे कहती है कि अभी चलकर ठीक करा लो, तो बिना किसी अतिरिक्त राशि लिए ठीक हो जाएगा। अभी उसके पास चलते हैं, सुनार के पास, और फिर हमें कोई पैसा भी देना नहीं पड़ेगा, वैसे ही ये ठीक हो जाएगा, वरना बाद में सुनार माने या ना माने कि ये तो तुम्हारे वजह से टूटा है। ऐसा सोचकर वो तुरंत ही रमा के साथ रिक्शा करके सुनार के यहाँ चली गई। कहाँ चली गई? सुनार के पास। काहे के लिए? झुमका सही करने के लिए, उसका एक मोती टूटा हुआ था। तो सुनार ने क्या, अरे बहन जी ये तो मामूली सी बात है, अभी ठीक हो जाती है, और आधे घंटे में उसने उसे ठीक करके भी दिया। और आगे कहा कि बहन जी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसे छोटे मोटे काम के लिए आप कभी भी आ सकते हैं, अपनी दुकान समझिए, निसंकोच बिना किसी झिझक कर आप आ सकते हैं, अपनी दुकान समझिए, ऐसे कहकर उसे तसल्ली दी। किसे तसल्ली दी? कांति को। हाँ, अब यहाँ पर क्या हुआ, झुमका थोड़ा सा टूटा हुआ था, उसका एक मोती गिरा हुआ था। तो रमा ने उसको कहा कि अभी चल के ठीक करा ले, वरना बाद में हो सकता है इसका चार्जेस लगे। ये सोचकर वो तुरंत रिक्शा में बैठकर सुनार के पास गए, और सुनार ने भी उसे झटपट सही कर दे दिया और कहा कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मामूली सी बात है, अभी मैं सही करके देता हूँ। सही करके दे दिया, और आगे भी कोई चिंता की बात हुई तो आप बिंदास आइए, आपकी दुकान समझिए, निसंकोच आप आ सकते हैं, बिना किसी झिझक के आप आ सकते हैं। ऐसी तसल्ली दुकानदार ने कांति को दी। समझ में आ रहा है आपकी?
कहानी क्या चल रही है, क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, समझ में आ रही है ना आपको? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं आगे क्या होता है। घर आकर कांति ने झुमके का पैकेट मेज़ पर रख दिया और घर के कामकाज में लग गई। अब कामकाज निपटा कर जब कांति ने पैकेट को अलमारी में रखने के लिए उठाया तो उसमें एक ही झुमका नज़र आ रहा था। दूसरा झुमका कहाँ गया ये कांति समझ ही नहीं पा रही थी। सुनार के यहाँ से तो दोनों झुमके लाई थी, इतना कांति को याद था। खाना खाकर दोपहर की नींद लेने के लिए कांति जब बिस्तर पर लेटी तो बहुत देर तक उसकी बंद आंखों के सामने झुमका ही घूमता रहा। बड़ी मुश्किल से आँख लगी तो आधे घंटे बाद ही तेज़ तेज़ बजती दरवाजे की घंटी ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। क्या हो गया? हाँ, जब वो झुमके का सेट पूरा सही कराकर घर आने के बाद कांति ने पैकेज को मेज़ पर रखा, टेबल पर रख दिया और घर का कामकाज करने में लग गई। कौन? कांति। जब कामकाज ख़त्म हो गया, उसका पूरा काम ख़त्म कर दिया तो पैकेट को अलमारी में रखने के लिए जब उसने उठाया तो देखा कि उसमें एक ही झुमका था। एक झुमका गायब था, दूसरा झुमका कहाँ गया उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। कांति को तो ये पता था कि वो सुनार के पास गई थी और वहाँ से वापस आते वक्त उसके पास दोनों झुमके थे। एक झुमका नहीं था, वो दोनों झुमके लेकर आई थी। इतना तो कांति को याद था ही, लेकिन उससे समझ में नहीं आ रहा था कि एक झुमका आखिर गया तो कहाँ गया, वो समझ ही नहीं पा रही थी। हाँ, वो सुनार के पास से तो पूरा झुमका लेकर आई थी, दोनों झुमके लेकर आई थी, लेकिन अब एक झुमका कहाँ गया उसके समझ में नहीं आ रहा था। अब उसने खाना दोपहर का खा लिया। दोपहर का खाने के बाद वो थोड़ा सा आराम करने के लिए गई, बिस्तर पे लेटी तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उसे नींद लगी नहीं रही थी। उसके आंखों के सामने झुमका ही झुमका घूम रहा था। बड़ी मुश्किल से उसकी आँख लगी, जैसे तैसे करके उसकी आँख लगी तो आधे घंटे के बाद उसके दरवाजे की बेल ज़ोर ज़ोर से बजी। अब जब दरवाजे की बेल ज़ोर ज़ोर से बजी तो कांति उठने पर मजबूर हो गई कि आखिर दरवाजे पर कौन है। समझ में आया आपके? क्या हुआ? सबसे पहले हमने देखे कि कांति का झुमका खो गया था। वो पूरे घर में ढूंढ रही थी लेकिन उसे झुमका नहीं मिला और झुमके के बारे में घर में किसी को पता नहीं था, घर वालों को भी पता नहीं था, सर्वेश को भी, उसके पति को भी पता नहीं था। झुमका कहाँ से खरीदी थी उसने? रमा के साथ वो दुकानदार के पास गई थी, एक बार उसे अंगूठी खरीदनी थी तो वहाँ पर ये झुमका उसे बहुत पसंद आया था। तो दुकानदार से उसने आग्रह किया कि ये झुमका मैं खरीदूंगी, इसे आप साइड में निकाल कर रख दीजिए। तो वो साइड में निकाल कर उसने रख दिया और कहा कि आप 2 दिन तक आइए और इसे लेकर जाइए। घर पर आकर उसने सर्वेश को कहना चाहा, सर्वेश को क्या करना चाहा कि कहना चाहा कि तुम मुझे ये दिला दो, लेकिन सर्वेश के ऊपर इनकम टैक्स का टेंशन था क्योंकि मार्च महीना था, इसलिए वो उसे बोल नहीं पाई। तो फिर क्या किया उसने, अपनी पूरी जमा पूंजी इकट्ठा कर सुनार के पास गई और वो झुमका खरीद लेकर आई। क्योंकि झुमका इतना खूबसूरत था और उसकी प्राइस सिर्फ 2000 रुपये थी, लेकिन लग रहा था वो पूरे 4 तोले का, इसलिए उसने उसे खरीद लिया। दूसरे दिन जब रमा उसके घर पर आई तो देखा कि उस झुमके का एक मोती टूटा हुआ है। तो रमा ने उसको कहा तो उसका भी उस पर ध्यान गया। तो फिर वो दोनों फ़ौरन सुनार के पास वापस गए। बाद में सुनार माने ना माने, इसलिए अभी ही इसे सही करा के लाएंगे तो अतिरिक्त राशि यानी अतिरिक्त पैसा नहीं लगेगा। और सुनार के पास गए, सुनार ने भी फ़ौरन उसे ठीक करके दिया, कोई चार्ज नहीं लिया और कहा कि ये तो मामूली सी चीज़ है, आप कभी भी आ सकते हैं। ऐसी उसको तसल्ली दी, अपना ही दुकान समझिए, कभी भी आप आ सकते हैं ठीक करवाने के लिए। तो इस तरह उसने उसको तसल्ली दी। फिर जब घर पर वापस आई वो पैकेट को मेज़ पर रख दिया, अपने कामकाज में लग गई। घर का कामकाज करते करते कुछ टाइम गुजर गया। उसके बाद जब वो उसको उठाकर अलमारी में रखने के लिए गई तो देखा कि एक ही झुमका है। समझ में नहीं आ रहा था कि एक झुमका कहाँ गया। उसके बाद वो दोपहर का खाना खा के सोने के लिए गई तो सोने के बाद भी उसके निगाहों के सामने झुमका ही घूम रहा था।
फिर उसको थोड़ी सी नींद लगी तो आधे घंटे बाद उसकी डोर बेल बजने लगी, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। तो फिर आखिरकार उसे उठना ही पड़ा। समझ में आ गया आपके? ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। कमलाबाई ही होगी। कौन होगी? कमलाबाई। सोचते उसने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। बहू जी आज ज़रा देर हो गई, लड़की 2 महीने से यही है, उसके लड़की की तबीयत ज़रा ख़राब हो गई थी, सो डॉक्टर को दिखाकर आ रही हूँ। कमलाबाई ने एक सांस में ही अपनी सफाई दे डाली और बर्तन मांजने बैठ गई। कौन थी? कमलाबाई बजा रही थी बेल। तो कमलाबाई दरवाजे के अंदर से आई और क्या कहा? फटाफट फटाफट बोलने लगी। क्या बोला? कि आज ज़रा देर हो गई, लड़की आई है, उसकी लड़की की तबीयत ख़राब है, डॉक्टर के पास गई थी, उसको दिखा कर आ रही हूँ। फटाफट बोली और फिर क्या करने लग गई? बर्तन मांजने के लिए बैठ गई। कांति को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में है, ये खबर कांति के लिए नहीं थी। क्यों? उसका घरवाला तो कहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है ना। कांति से पूछे बिना रहा नहीं गया। क्या कहा कांति ने? कि उसका घरवाला तो किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में था ना, फिर ऐसा क्यों कर रहा है वो? तो उसने कांति से पूछे बिना उसे रहा नहीं गया। और ये बात उसके लिए नहीं थी। किसके लिए? कांति के, कि कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में है, ये वाली खबर उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। और 2 महीने से है तो क्यों 2 महीने से यहाँ पर है, वो अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही, अपने घर क्यों नहीं जा रही, ये सब बातें उसके समझ में नहीं आ रही थी। तो बच्चों ये था झुमके का फर्स्ट पार्ट। हाँ, ये सबक हमारा बड़ा है, इसलिए इसे 2 पार्ट में हमें करना है। समझ में आ गए? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप फीडबैक फॉर्म भरिए और सवालात भी दिए हुए, उसे सवालात हल कीजिए आपकी नोटबुक पे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाहर मत निकलिए, मास्क पहन के रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।